बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं एक बहुत ही मासूम सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी मासूम से पकोड़े, और वो भी स्पेशल रमज़ान के लिए हैं। ये बहुत ही छेती छेती बन जाते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनका रोज़ा पकोड़ों के बगैर नहीं खुलता, और औरतें बेचारी जो है ना वो खप जाती हैं रोज़ा रख के। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जी आलू। इसको मैंने इसके साथ क्रश कर लिया है, और ये देखें उसके अंदर पानी में शामिल कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए इसको एक पास से रख देंगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और थोड़ा सा मैंने लहसुन जो वो क्रश कर लिया है, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है। लहसुन शामिल करने से इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। मज़ीद अगर आपने इसको खलारे में डालना है तो आप और भी बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कुट के निचोड़ लिया है, और इसका पानी जो है ना वो स्टेन कर लिया है। और अब इसको फिर हम इसको खलार लेंगे। तो ये देखें, इसके हम फोल लेंगे इसको सारा जो है बैटर आलू जो हमने क्रश किए हुए थे। तो अब इसके अंदर हमने कर दिया है, ये सारा कुछ शामिल कर देंगे। और नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो डाली हैं। मज़ीद अगर आप डालना चाहते हैं कम लगे तो उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मैंने इसमें दादड़ मिर्च जो होती है, रेड चिली फ्लेक्स, वो थोड़ी सी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। एक चुटकी यहाँ पे मैं बेकिंग सोडे का शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, आप इसको वैसे भी बड़े क्रिस्पी से ही बनेंगे। और एक अदद इसके अंदर डाल दिया है अंडा, और कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच है वो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करने जा रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर डाल देंगे जी थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो है वो बेसन के शामिल किए थे। और इसको अच्छे तरीके से कर लें जी मिस्की। और अब इसके बनाएंगे जी पकोड़े। बहुत ही ये क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, और बहुत ही छेती छेती बन जाते हैं। तो ऑयल जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसको हम पकोड़े जो हैं वो इसी चम्मच के साथ जो है ना फोक के साथ मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं उनसे मेरी बड़ी सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उठा करके आप तक पहुँच जाएगा। तो पकोड़े जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, झटपट पकोड़े बन जाते हैं। जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, या चटनी दही की चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रंची पकोड़े होते हैं। इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये स्पेशल रमज़ान के लिए है। पकोड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, और ज़बरदस्त किस्म के पकोड़ा जो है ना वो रेडी है। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।